लगता है कि बिहार में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए? फिर महिलाओं का आरक्षण था 35%, तो वो भी उन्होंने लागू किया कि जो बिहार की मूल यहाँ की निवासी महिला है उन्हीं को 35% मिलेगा। भी युवा का आयोग गठन किया है, अभी हाल में किया है। 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश जी होगा? बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा, अच्छे से होगा। बिल्कुल पूरा जनता पे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पारस अस्पताल में मौजूद है और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आगमन हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी, और ऐसे में लाइव सिटीज भी यहाँ पर मौजूद है और हमने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है निशांत कुमार से। तो क्या कुछ बता रहे हैं उस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए निशांत कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, ये मैं भी पारस हूँ, मेरी भाभी हैं, अपने फुफेरे भैया उनकी वाइफ है, भाभी मेरी एडमिट है आईसीयू में, तो उन्हीं को देखने आया हूँ। उन्हीं को देखने आए थे। बीते दिन आपने अपना जन्मदिन भी मनाया, कैसा रहा जन्मदिन? ठीक रहा, पिताजी का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया, सब ठीक रहा। लेकिन पिताजी ने क्या आशीर्वाद दिया बेटे को? ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि माता को याद करके निशांत कुमार एक बार फिर से भावुक हो गए। ऐसा कुछ ठीक है, याद आती है, माँ है तो याद आएगी। ठीक माँ है, है, याद आती रहती है। निशु याद करते रहते हैं माँ को। यही माँ आपको बुलाती थी प्यार से? निशी। निशी बुलाती थी जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप बखूबी जान रहे हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव भी होने और मुख्यमंत्री लगातार सौगात पर सौगात दे रहे हैं, क्या लगता है बिहार वाले एक बार फिर से कबूल करेंगे? बिल्कुल, 20 साल से विकास का क्रम जारी है पिताजी का, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं कई 1 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 2020 में 7 निश्चय 2 में भी कहा था कि हम 10 लाख को सरकारी नौकरी और 10 को रोजगार देंगे, हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं। 12 लाख के करीब हम इलेक्शंस के पहले सरकारी नौकरी दे सकेंगे, फिर अभी 38 लाख के आसपास हम रोजगार दे सकेंगे। तो आगे भी 1 करोड़ का वादा किया है हमने, और फिर 35% फ्री दिया बिजली, वो दे रहे हैं, जिससे कि 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे जिन्हें बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ेगा। और फिर महिलाओं का आरक्षण था 35%, तो वो भी उन्होंने लागू किया कि जो बिहार की मूल यहाँ की निवासी महिला है उन्हीं को 35% मिलेगा। फिर सघन वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। फिर जीविका दीदी को हमने लोन का भी स्कीम निकाला है। पेंशन भी बढ़ा दिया। हाँ, पेंशन 4 से 1100 हो गया। जो वृद्धा हैं, विधवा हैं, अभी दिव्यांग हैं, उनको हमने 1100 पेंशन दिया। इस तरह से तो चल रहा है सारा। फिर कौशल विश्वविद्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है, वहाँ भी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर हमने इधर युवा आयोग का गठन किया है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे, वो विभिन्न विभाग से वो जुड़े रहेंगे और अपना युवाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। अभी आपने 35% महिलाओं के आरक्षण की बात की, युवा भी कह रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी। क्या आपको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए? पिताजी देखेंगे। ठीक है। लगता है कि 25 से 30 एक बार युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, भी युवा का आयोग गठन किया है, अभी हाल में किया है, जिससे युवाओं का उत्थान, उनका जो विकास हो सके, उन्हें रोजगार मिल सके, तो ये होगा। मतलब कि पिताजी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री फिर जल जीवन हरियाली अभियान है हमारा, तो उसे लेके 3 महीने में 5 करोड़ वृक्ष लगाने का प्रोग्राम है, तो अभी चल रहा है, तो हर तरह से ठीक है। 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश होगा? जी बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा, बिल्कुल पूरा जनता पे भरोसा है मुझे। लेकिन प्रशांत किशोर खूब आक्रामक दिख रहे हैं, कहते हैं ठीक नहीं है, सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। सब अच्छे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि जेडीयू की कमान आपको सौंप देना चाहिए।
तो सुना आपने कि निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है। आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन 20 जुलाई था और बीते दिन निशांत कुमार ने अपना जन्मदिन भी मनाया था। उसकी भी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। आपने देखा था कि किस तरह से निशांत कुमार ने अपना जन्मदिन मनाया था और ऐसे में हमने निशांत कुमार से कई मुद्दों को लेकर के सवाल पूछा है। हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है कि पारस अस्पताल अचानक से पहुंच जाते हैं निशांत कुमार। जवाब क्या दिया है निशांत कुमार ने, वो भी आपने सुना है। देखिए, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि क्या 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश होगा। आपने सुना कि क्या कुछ कहा, ठोक कर कहा निशांत कुमार ने कि बिल्कुल होगा, 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश होगा और जनता मेरे पिताजी को कबूल करेगी। आपने ये भी देखा कि यहाँ पर डोमिसाइल का मामला भी हमने उठाया और आपने देखा कि क्या कुछ जवाब दिया निशांत ने। साफ साफ कहा कि मेरे पिताजी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और मेरे पिताजी आगे भी युवाओं के लिए काम करते ही रहेंगे। हमने यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का भी जिक्र किया था और आपने सुना है कि इस ट्वीट को लेकर के निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पारस अस्पताल पहुंचे थे निशांत कुमार। कारण क्या है, क्यों पहुंचे थे, आपने खुद सुना है। निशांत कुमार ने ही बता दिया है कि आखिर क्या वजह है कि निशांत कुमार अब से कुछ देर पहले पारस अस्पताल पहुंचे थे। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।